स्टूडेंट्स। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि बेसिस थी अपने पास यूनिट सेल्स के ऊपर कि यूनिट सेल्स के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ पर है, कितना परसेंट उसने ऑक्यूपाई किया है, कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो अपन ने डिटरमाइन किया था। आज की जो क्लास है, जो 5th लेक्चर है सॉलिड का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग। ठीक है। अब क्लोज पैकिंग का मीन्स क्या है? क्लोज पैकिंग का मीन्स होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स अरेंज्ड इन फिक्स वॉल्यूम। कि यहाँ पर अपने पास क्रिस्टल लैटिस का एक फिक्स वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम के अंदर कितना मैक्सिमम पार्टिकल्स अरेंज कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स अरेंज फॉर्म में है, दैट्स कॉल्ड क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पर क्लोज पैकिंग का डेफिनेशन क्लियर है अपने पास कि मेरे पास एक गिवन स्पेस है, उस स्पेस के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब के पार्टिकल्स, जो स्फेरिकल पार्टिकल है, उसको इसमें फिल करना है। तो बताइए इसके अंदर मैक्सिमम कितने पार्टिकल्स फिल होगा? अगर देखा जाए मैथमेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें अपन, तो पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस केस के अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए? 100 पार्टिकल अरेंज होना चाहिए। बट ये पॉसिबल नहीं है। रीजन? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल जो है वो स्फेरिकल शेप में, और जब पार्टिकल स्फेरिकल शेप में होता है तो उस केस में कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेसेस जो है वो पार्टिकल्स के बीच में रह जाता है। इसलिए यहाँ पर कभी भी 100% जो है वो पैकिंग नहीं पॉसिबल। तो अपने को क्या करना है यहाँ पर? यहाँ देखना ये है, इस तरह से पार्टिकल्स को अरेंज करना है हमें कि मैक्सिमम पार्टिकल्स इसके अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई करें, मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई हो बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये जो थ्योरी है उसे बोलेंगे हम क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग को बेसिकली अपने पास यहाँ पर 2 टाइप्स की क्लोज पैकिंग है। फर्स्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर पार्टिकल जो है उसकी फर्स्ट लेयर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट में इस तरीके से अरेंज होता है कि पार्टिकल एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम पोजीशन पे होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पार्टिकल्स की, ठीक है। और ये फर्स्ट लेयर के अंदर अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो पार्टिकल्स जो है उनका अरेंजमेंट फर्स्ट पार्टिकल के बिहाइंड अपने पास सेम पोजीशन पे है। तो ये जो अपने पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें अपन लेंथ और विड्थ की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज्ड हैं, उन पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो सिमिलर है। सपोज मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें पार्टिकल्स की पोजीशन है ए ए ए ए ए, और जो इसके बाद सेकंड जो वर्टिकल पोजीशन में आ रहे हैं पार्टिकल, उनकी पोजीशन भी क्या है? सिमिलर है, ए ए ए ए। इट मींस यहाँ पर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो सेम होता है, इसलिए इसे ए ए ए ए टाइप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट अगर हम यहाँ देखें कि जब मैंने पार्टिकल्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जब अरेंज किया तो उस केस के अंदर हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो पार्टिकल्स हैं, ईच पार्टिकल्स कांटेक्ट विद 4 अदर पार्टिकल्स। ठीक है। यहाँ पर ये पार्टिकल्स जो है वो ये 4 पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में है, उनके साथ टच करता हुआ है। ठीक है ना। अदर पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स भी इसके एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं, बट ये पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन ये जो 4 पार्टिकल्स हैं वो इस पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में होते हैं, और ये पार्टिकल्स जब कांटेक्ट में होते हैं तो इनके सेंटर को अगर अपन ज्वाइंट कर दें तो एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मीन्स क्या है? अपने पास जब पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो अरेंज करेंगे तो पार्टिकल्स जो है 4 अदर पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में होता है, जिनके सेंटर को अगर अपन एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर दें तो स्क्वायर स्ट्रक्चर बनता है। सो इट्स कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी में घुसने की जरूरत नहीं है। अपन यहाँ पर केवल इनके 5 और 6 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, और उन्हीं के ऊपर बेस अपने पास सारी थ्योरी होती है, और 1 लाइन के जो आंसर्स आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास? पार्टिकल्स अरेंज इन दिस मैनर दैट each particle contact with 4 other particle in 2-dimensional structure. ठीक है। Therefore its coordination number in 2-dimensional structure is 4.
when join the center of that particles then form square structure, so it's called square close packing. इस तरह का जो अपने पास अरेंजमेंट है, इसमें जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो अदर 4 पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में होते हैं, जिनके सेंटर को मिलाने पर अपने पास स्क्वायर स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। और पार्टिकल जो है 4 अदर पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में है, तो 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। क्लियर है ये चीज। फिर हमने कहा कि अगर यहाँ पर पार्टिकल्स को देखें तो पार्टिकल्स के बीच में ये जो वैकेंट स्पेसेस है, इन वैकेंट स्पेसेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो है उनका साइज जो है वो लार्ज है, किस केस में? स्क्वायर क्लोज पैकिंग केस में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इंटरस्टिशियल साइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, इसलिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। थर्ड पॉइंट अपने पास यहाँ पर कि ये जो अपने पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर अगर अपन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखें, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी ये जो फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर अगर अपन सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को अरेंज करें, तो यहाँ पर जो सेकंड लेयर के पार्टिकल्स हैं वो मैंने रेड डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है, चाहे वो अपने पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट होगा पार्टिकल्स का, सेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट सेकंड लेयर में होगा, थर्ड लेयर में होगा, फोर्थ लेयर में होगा। तो ये अपने पास इस टाइप से लेयर्स बन जा रही है। ये मेरे पास फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, इसके ऊपर जस्ट सेकंड लेयर का पार्टिकल, फिर थर्ड लेयर का पार्टिकल, फोर्थ लेयर का पार्टिकल, यानी पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। फर्स्ट टू फोर्थ अगर लेयर देखें अपन तो पार्टिकल्स की सेम पोजीशन है, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन ए टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास रेडिश डॉटेड लाइन जो है वो अपने पास सेकंड लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर अपने पास ब्लैक लाइन आ गया वो थर्ड लेयर को, फिर अपने पास रेड लाइन जाएगा। तो जितनी भी लेयर्स हैं उन सब लेयर्स में पार्टिकल्स की पोजीशन जो होती है वो हमेशा सेम होता है। यहाँ पर अपन ने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है 3 डायमेंशन वे के अंदर, हालांकि 3 डायमेंशन के अंदर पॉसिबल नहीं है, बट अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी थोड़ा सा अपने पास ट्राई किया है। ये सपोज स्ट्रक्चर है तो पार्टिकल्स कहाँ पर है 1 2 3 4, और ये 4 पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। सेकंड लेयर के पार्टिकल्स 1 2 3 4 ये भी क्या है आपस में कांटेक्ट में होते हैं। तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखें अपन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें, देखो जो पार्टिकल्स है वो कहाँ पर है, केवल कॉर्नर्स के ऊपर है। ठीक है, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करें, यहाँ पर अगर जो क्रिस्टल है उसको क्यूबिक क्रिस्टल मान लें अपन, तो जो पार्टिकल्स है वो कहाँ पर है, क्यूबिक के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। इट मींस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। ठीक है, कौन सा यूनिट सेल है, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। यहाँ पर वैकेंट स्पेसेस ज्यादा है इसलिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है। मींस यहाँ पर वैकेंट स्पेस ज्यादा होता है, वेस्टेज ज्यादा होती है, तो इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी। कितना है 52.4%। एग्जांपल्स के अपने पास जितने भी एल्काइली मैटर्स और एल्केलाइन अर्थ मैटर्स होते हैं वो अपने पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो उनमें नॉर्मली जो है सीन होता है। ठीक है, तो ये अपने पास 6 पॉइंट्स हो गए। क्या क्या पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से अरेंज होता है कि 4 पार्टिकल्स अगर कांटेक्ट में हो जिनके सेंटर को अगर अपन ज्वाइन करें स्क्वायर स्ट्रक्चर बनता है। सेकंड पॉइंट 2 डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। थर्ड पॉइंट पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेसेस ज्यादा है, इसको इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, स्पेसेस बोलते हैं, इसलिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है। फोर्थ पॉइंट सेकंड फर्स्ट लेयर पे जब सेकंड लेयर थर्ड लेयर को प्लेस करते हैं तो पार्टिकल्स की पोजीशन जो होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, इसलिए ए टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। फिफ्थ पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होता है। सिक्स पॉइंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर इसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। और 7 पॉइंट ये जो क्लोज पैकिंग है जनरली अपने पास एल्काइली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये अपने पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग का सिनेरियो था जो अपने पास 6 पॉइंट से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है उसमें किस टाइप का अरेंजमेंट होता है वो अपन नोटिस करते हैं। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो फर्स्ट लेयर बनती है अपने पास उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्टिकल्स का अलाइनमेंट
स्क्वायर क्लोज पैकिंग से डिफरेंट होता है। ये हमारे पास फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है पार्टिकल्स का, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है पार्टिकल्स का, मोनो डायमेंशनल स्ट्रक्चर है अपने पास। अब यहाँ पर फर्स्ट लेयर के अंदर जो अपन सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे पार्टिकल्स की, तो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो फर्स्ट लेयर के फर्स्ट लाइन के पार्टिकल्स का जैसा नहीं होता है, उससे डिफरेंट होता है। स्क्वायर में तो क्या था, दोनों में सिमिलर था, बट हेक्सागोनल में जो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन के पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के 2 पार्टिकल्स के मिड में होता है, इस तरह से। देखिए ये अपने पास फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन थी, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ये जो 2 पार्टिकल्स हैं उनके मिड में क्या है, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन का पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। फर्स्ट लेयर के अंदर ये पार्टिकल क्या होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, जबकि स्क्वायर में क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी वो बिल्कुल एकदम सेम पोजीशन पे थी, ठीक है। तो अलाइनमेंट सेम था, इसलिए ए टाइप था, बट यहाँ पर अपने पास जो अलाइनमेंट होता है वो सेम नहीं होगा। अब जैसे अपने पास यहाँ पर मैंने ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, तो थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर होगा, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के पार्टिकल्स के बीच में होगा, ये देखो इस तरह से। ये अपने पास हो गया पार्टिकल्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसमें पार्टिकल्स की पोजीशन फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के 2 पार्टिकल्स के बीच में होता है, ठीक है। अगर ये जो स्ट्रक्चर जो है इस मैनर को अपन केयरफुली अगर देखें तो यहाँ पर अपन ने क्या नोटिस किया कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर ईच पार्टिकल कांटेक्ट विद 6 अदर पार्टिकल्स। ध्यान से देखें अपन यहाँ पर, ये जो मेरे पास पार्टिकल है ये कितने अदर पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में है, सराउंडेड है। तो देखिए ये फर्स्ट पार्टिकल कांटेक्ट में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th। In hexagonal close packing, each particles contact with 6 other particles. First point क्या होगा? In this type of close packing, each particles contact with 6 other particles. When joined, the center of these particles form hexagonal structure. ठीक है? अगर अपने पास यहाँ पर एक पार्टिकल जो है वो 6 पार्टिकल्स से सराउंडेड है, कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर अगर इनके सेंटर्स को अपन मिला दें तो अपने पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फर्स्ट पॉइंट हो गया। इन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, in 2 dimensional structure particles surrounded or contact with 6 other particles, that's the reason coordination number is 6। तो अपने पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, जबकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कितना था, 4 था अपने पास, क्योंकि 4 पार्टिकल्स से सराउंडेड था, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर अगर अपन पार्टिकल्स को देखें क्लियरली, अगर देख रहे हैं अपन यहाँ पर, मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स के बीच में जो वैकेंट स्पेसेस हैं उन वैकेंट स्पेसेस को क्या बोलते हैं अपन, इंटरस्टिशियल साइड्स। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल साइड्स हैं उनका साइज जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर इंटरस्टिशियल साइड्स थे अपने पास कुछ इस तरह से, ये देखिए, तो इनके कंपैरिजन में यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज होते हैं, ठीक है। और अगर इंटरस्टिशियल साइड्स जो होते हैं उनका साइज स्मॉल है, इट मींस यहाँ पर जो वैकेंट स्पेसेस होगा वो कम होगा, यानी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात, फर्स्ट लेयर की बात, कि फर्स्ट लेयर के अंदर अपन बात करें यहाँ पर तो पार्टिकल 6 पार्टिकल सराउंडेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इंटरस्टिशियल साइड्स का साइज जो होता है वो स्मॉल साइज होता है। अब अपन बात करते हैं इसके ऊपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की। जब यहाँ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट लेयर के ऊपर जब मैंने सेकंड लेयर को प्लेस किया तो सेकंड लेयर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइड्स के ऊपर अरेंज होते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सेकंड लेयर
particles arranged on interstitial sites of फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स। ठीक है, तो सेकंड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट लेयर के इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर अरेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पर सपोज करो मेरे पास ये पार्टिकल है, मैंने यहाँ पर ये 6 इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, इनको नेमिंग दे दिया। ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 और 6। टोटल कितने इंटरस्टिशियल साइट्स हैं? 6 इंटरस्टिशियल साइट्स हैं। मैंने इन इंटरस्टिशियल साइट्स पे अगर पार्टिकल्स को अरेंज करूं, तो सपोज करो मैंने अगर यहां पर ये पार्टिकल अरेंज किया, ठीक है, तो स्फेरिकल शेप है। जैसे मैंने फर्स्ट इंटरस्टिशियल साइड से पार्टिकल अरेंज किया, तो पार्टिकल का साइज स्फेरिकल है और इतना लार्ज साइज है कि वो फर्स्ट इंटरस्टिशियल साइड के साथ साथ पार्शियली सेकंड और 6 इंटरस्टिशियल साइड जो है उसके भी कुछ पार्ट को कवर करेगा। ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है। इट मींस अपने पास बिल्कुल पास वाले इंटरस्टिशियल साइड्स के ऊपर पार्टिकल को अपन कंटिन्यूटी में अरेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो 6 इंटरस्टिशियल साइड्स में से केवल 3 इंटरस्टिशियल साइड्स के ऊपर पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो मेन पॉइंट है वो यही है अपने पास, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग in hexagonal close packing, out of 6 interstitial sites, only 3 sites are occupied by particles। 6 में से केवल 3 इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर अपन पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 1 3 5 लिख दो, 2 4 6 लिख दो, बट होगा क्या अपने पास अल्टरनेटिव होगा। केवल 6 में से 3 इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए मैंने यहाँ पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ये कर दिया। ये पार्टिकल्स अरेंज कर रहा हूं मैं। ये पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया मैंने। इस तरह से मैंने पार्टिकल्स अरेंज किए हैं। ठीक है, ये मेरे पास रेड लाइन जो है वो सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर अपन ने कहा कि फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो 6 में से केवल 3 इंटरस्टिशियल साइड्स के ऊपर पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपने पास यहाँ पर जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SCP, और सेकंड है अपने पास फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग FCC और क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। तो अब ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के पार्टिकल्स रख दिए मैंने। सेकंड लेयर के पार्टिकल्स रखने के बाद में अब मैं इसके ऊपर थर्ड लेयर के पार्टिकल्स अरेंज कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर सेकंड लेयर पे थर्ड लेयर के पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो थर्ड लेयर के पार्टिकल्स कहाँ पर अरेंज होंगे? सेम वही कंडीशन होगा, जो इंटरस्टिशियल साइड से वहीं पे अरेंज करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि अगर मान लो मेरे पास ये सेंटर पॉइंट है, ये पार्टिकल सेंटर हो गया अपने पास और ये 6 अदर पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में है, तो अब मैं जब थर्ड लेयर के पार्टिकल्स को अरेंज करूंगा तो इंटरस्टिशियल साइड कौन सा है? 1 2 3 4 5 एंड 6।
ये अपने पास 6 इंटरस्टेशियल साइट्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6, और इन 6 में से केवल 3 इंटरस्टेशियल साइट्स से अपन पार्टिकल्स कर सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पर ये जो अपने पास सेकंड इंटरस्टेशियल साइट्स था इसके ऊपर पार्टिकल्स को रखा, ठीक है, फिर मैंने रखा इसके 4 पे और फिर रखा 6 पे। अगर मैं सेकंड लेयर की जो साइड्स हैं उनमें अगर अपन सेकंड 4 और 6 पे पार्टिकल रखें तो ध्यान से देखिए नीचे फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल्स थे उनके ऊपर जस्ट थर्ड लेयर के पार्टिकल्स अरेंज होंगे। ये मेरे पास सेकंड 4 और 6 इंटरस्टिशियल साइड्स हैं, इनके ऊपर अगर मैं पार्टिकल रख दूं थर्ड लेयर के तो थर्ड लेयर के पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के ऊपर हो जाएगी। ये फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स हैं, जस्ट इसके ऊपर क्या हो गया अपने पास थर्ड लेयर पार्टिकल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन ने अरेंजमेंट को इस तरह से रखा कि फर्स्ट और थर्ड लेयर पार्टिकल्स की पोजीशन अगर सेम हो, इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेयर पार्टिकल्स occupied same position in crystal lattice, then this type of structure is called A। ये A टाइप स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया B टाइप, वापस क्या आ गया, यहाँ पर रखना पार्टिकल रखा अपन ने तो वापस क्या बन गई A टाइप स्ट्रक्चर। तो SCP जो स्ट्रक्चर होता है उसमें AB टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अगर अपने पास फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल सेम इंटरस्टिशियल साइड्स पे हो then it's called AB type structure, और this type of structure is called hexagonal closest packing। और अगर अपने पास फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट पोजीशन हो, कैसे, देखो मैंने क्या कहा, अगर 2 4 6 पे रखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम पोजीशन पे आ गया। लेकिन अगर यही अपने पास पार्टिकल अपन किस पे रखें, 1 3 और 5 पोजीशन पे अगर पार्टिकल्स को रखें तो उस केस में देखो इनके नीचे कोई भी फर्स्ट लेयर का पार्टिकल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट लेयर के पार्टिकल की पोजीशन अलग है, सेकंड लेयर की पार्टिकल पोजीशन अलग होगी, और थर्ड लेयर अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो उसके पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो अपन ने क्या कहा कि अगर सपोज करें कि फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल्स की पोजीशन अलग अलग है, या अपन ये कहते हैं कि फर्स्ट लेयर को मैंने बोला A, सेकंड को बोला B, थर्ड को बोला C, ठीक है, तो फोर्थ लेयर जो होती है वो फर्स्ट लेयर की सेम होगी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट और फोर्थ लेयर के पार्टिकल सेम पोजीशन पे हैं तो ABC टाइप स्ट्रक्चर बनती है, और इस टाइप की जो क्लोज पैकिंग है उसे कहते हैं फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग और SCP यानी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, दोनों पैकिंग जो होती हैं उनके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा सेम होगी। रीजन क्योंकि 6 में से केवल अपन 3 साइड्स को ब्लॉक कर रहे हैं, 3 साइड्स के ऊपर पार्टिकल रख रहे हैं, बाकी 3 साइड्स जो है वो बैकएंड है, चाहे वो अपने पास हेक्सागोनल हो या क्यूबिक हो, केवल अरेंजमेंट चेंज हुआ है। यहाँ पर AB टाइप है, यहाँ ABC टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, और जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो अप्रोक्सीमेट 74% जो है वो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ गया। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जो है, अच्छा सॉरी यूनिट सेल की बात करें हम पहले, तो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर जो यूनिट सेल होती है वो यूनिट सेल होती है FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा अपने पास, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे होता है। ये जो अपने पास क्लोज पैकिंग है, ये क्लोज पैकिंग जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाई जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उनके अंदर इस टाइप की क्लोज पैकिंग होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया अपने पास, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दोनों को अगर डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो एक क्वेश्चन बोला मैंने कि सोडियम मेटल जो होता है उस सोडियम मेटल को अपन नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, ब्लेड से इजीली कट कर सकते हैं, बट यहीं पे अगर अपन मैंने आयरन मेटल ले लिया तो उसको अपन नॉर्मल ब्लेड के साथ जो है उसको कट नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? तो देखिए सोडियम मेटल जो है वो एल्काइली मेटल्स है, और एल्काइली मेटल्स में कौन सा होता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है 52.4%, यानी वैकेंट स्पेसेस ज्यादा है, डेंसिटी कम है, इसलिए ये इजीली कट कर सकते हैं। बट Fe जो है ट्रांजिशन मेटल है और इसके अंदर हार्डनेस ज्यादा होता है, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है 74%, इसलिए इसको इजीली अपन कट नहीं कर सकते हैं। ये अपने पास दोनों का डिफरेंस है। तो आज हम लोगों ने पॉइंट नोट किया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर वॉइड्स की। एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पर अपने पास, टर्म आ रही है अपने पास वॉइड। वॉइड्स का मींस क्या है?
कि जब अपन ने पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया तो पार्टिकल्स को इंटरस्टेलर साइड्स के ऊपर रख तो दिया, लेकिन फिर भी नीचे क्या आता है, कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है, इसको अपन बोलते हैं वॉइड्स। देखिए यहाँ पर वॉइड्स जो है वो टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट ये वॉइड है जहां पर फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स उसके ऊपर अपन ने सेकंड लेयर का पार्टिकल रख दिया, ठीक है। फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स थे, उनका ये जो इंटरस्टिशियल साइड्स थी, इसके ऊपर मैंने सेकंड लेयर का पार्टिकल अरेंज किया है। तो इस टाइप के जो वॉइड्स बनते हैं उसे बोलते हैं अपन टेट्राहेड्रल voids, TD से शो करते हैं। This type of voids are called tetrahedral voids। और सेकंड क्या है, सेकंड पोजीशन मैंने नोट की, वापस ये वाली पोजीशन देखो अपने पास, ठीक है, ये वाली पोजीशन देखें अपन, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लेयर का इंटरस्टिशियल पॉइंट भी ये है, सेकंड लेयर का इंटरस्टिशियल साइड का पॉइंट भी यही है। अगर फर्स्ट और सेकंड लेयर दोनों के इंटरस्टिशियल जो होते हैं वो कॉमन प्लेस पे हो तो इस टाइप के वॉइड्स को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, OH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि जो अपने पास थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में टू टाइप्स के वॉइड्स होते हैं, फर्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या होगा, फर्स्ट लेयर के जो इंटरस्टिशियल साइड्स है उसके ऊपर सेकंड लेयर का पार्टिकल अगर अपन अरेंज करते हैं तो जो वॉइड बनता है दैट्स कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर फर्स्ट और सेकंड लेयर के पार्टिकल्स का जो इंटरस्टिशियल साइड है या पॉइंट है वो कॉमन है देन इट्स कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है डायग्राम के अंदर। फिर भी अगर अपन अलग से इसको दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्या है। मेरे पास ये मैंने बनाया, ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स, इनका ये इंटरस्टिशियल साइट आ गई, इसके ऊपर मैंने सेकंड लेयर के पार्टिकल को अरेंज कर दिया, ये सेकंड लेयर का पार्टिकल है, ठीक है, सेम पोजीशन है। तो ये जो वॉइड बन रहा है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों, क्योंकि अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें, इस जो पार्टिकल है, जो सेकंड लेयर के पार्टिकल, इसको मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया और बाकी जो पार्टिकल्स थे वो एज इट इज अपने पास यहाँ पर है। तो ये जो स्ट्रक्चर वो कैसा बन गया, टेट्राहेड्रल शेप बन गया। ये आ गया पार्टिकल, ये आ गया पार्टिकल, ये आ गया पार्टिकल, तो शेप कैसा आ गया, टेट्राहेड्रल शेप। सो इट्स कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। जबकि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में क्या है, दोनों जो पार्टिकल्स हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास ये फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट लेयर सॉरी, ये फर्स्ट लेयर के अपने पास इंटरस्टिशियल साइड्स आ गए इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड लेयर के पार्टिकल्स मैंने अरेंज किए, सेकंड लेयर का पार्टिकल जो था उसको मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया, ये तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लेयर का इंटरस्टिशियल पॉइंट जो है वो क्या है, सेम है। तो ये जो वॉइड बनता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट लेयर का अगर अपन कहेंगे ट्रायंगल बन गया, सेकंड लेयर में क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन गया, ऑक्टाहेड्रल शेप बन गया। इसलिए ये जो वॉइड है इसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टू टाइप्स के वॉइड्स बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और लास्ट पॉइंट आज का कि यहाँ पर इनका नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे, तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस और स्मॉल सैंपल ऑफ लैटिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, और इसका जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, उसका जस्ट डबल क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करी है, क्लोज पैकिंग की बात की है, टेट्रा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की डिस्कस किया इस पॉइंट्स को। यहाँ पर वॉइड्स को डिस्कस किया अपन ने, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नेक्स्ट क्लास में हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर हम लोगों ने बोला था कि पी पार्टिकल जो है वो 1/4 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है फेस सेंटर का। तो वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, 6 को मल्टीप्लाई किया अपन ने 1/4 से और मैं नीचे लिखा 3, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, बाई मिस्टेक अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, बाकी पैटर्न सेम है। वहाँ पर अपने पास क्या आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर जो अपने पास न्यूमेरिकल था उसमें मैंने क्या कहा था कि जो पार्टिकल P है वो 1/4 फेस सेंटर पे है। तो अपन को क्या करना होगा, पहले 6 फेसेस है उसका 1/4 पार्ट निकालेंगे अपन। तो 1/4 पार्ट कितना होगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2, ठीक है। और फिर इसका 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/4 आएगा। तो ये अपने पास कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कल का जो क्वेश्चन था उसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। बाकी पैटर्न एग्जैक्टली सेम रहेगा जो हमने कल डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके अंदर आगे का पोर्शन करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो डाउट जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, मेरे को मैसेज कर देना, मैं उन डाउट्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर कर देंगे। तब तक आप लोग इसको लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।